नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए प्रमुख जानकारियों से अवगत कराया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया कि जनपद बांदा में हमारे आने का उद्देश्य ये है कि हमारी निषाद पार्टी के साथ बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में तमाम किसान हमारी पार्टी के साथ विलय करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए सभी को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अब निषाद पार्टी के साथ बुंदेलखंड किसान यूनियन कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। हम आगामी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिलकर उसका समर्थन करेंगे और सरकार बनते ही हम कई ऐसे नए कानूनों को बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास रखेंगे जिससे समाज का भला हो सके। सभी लोग जानते हैं कि किसान हमेशा से दीनहीन और निरीह ही रहा है, उसे कभी सरकारी योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल पाया। इसको लेकर के भी हम किसानों के लिए एक कानून बनाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों, गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की बात करेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें उदय भारत टाइम्स। क्या डॉक्टर संजय निषाद ये कहते आ रहे हैं कि अगर भाजपा उनको डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करती है तो सरकार आसानी से बन जाएगी, तो क्या 2022 चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे? ये तो मेरे समाज का सुझाव है, जिसको सुझाव दिया उससे बात करनी चाहिए। ये सुझाव देना कोई गलत थोड़ी है। 30 साल से हाथी 3% की सरकार, 3% जिसकी संख्या हो उसको बटन दबा के हमारे लोग मुख्यमंत्री बना चुके हों, 5% जिसकी संख्या उसे मुख्यमंत्री बना चुके हों, इसकी कुछ संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है। वो आज एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना रखा, दर्जनों पिछड़े दलितों बेटों को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो भारतीय जनता लूट मचा रखा है। तालघाट नदी तो निषादों का था ना, मछुआरों का पुश्तैनी पेशा था। और जब ये निषाद जो थे उसमें बालू जिसको चाहते थे उसको देते थे, वो करते थे, ठीक है। पिछली सरकारों ने कानून बना के इनको छीन लिया। इनको तो अब ये बेचारे मजदूर हो गए हैं, पहले मालिक थे उसके। जब मजदूर हो गए हैं और 18% आबादी जो मालिक थे उसे पिछली सरकारों ने इन्हें पैदल कर दिया, तो गुस्से में आए तो हाथी, साइकिल और पंजा को भी पैदल कर दिया। 2022 में सरकार के साथ आके हमने सहमति बन गई है कि निषादों का जो पुश्तैनी था धंधा बसपा ने जो छीना था 2007 में वापस होगी। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व से बात हो गई और सहमत भी बन गई है। वो कानून फिर वापस हो जाएगा काला, फिर से इन लोगों के हाथ में आएगा और आराम से अमन चमन सिंह की गरीबी खत्म हो जाएगी जैसे पहले थे। वैसे पहले भी जो भी सरकार बनती थी, हर सरकार में जो है ये बालू का काम हुआ करता था। इस भाजपा सरकार में उससे कहीं ज्यादा हो रहा है था, लेकिन ये कौन करता था? पहले किसान करते थे, जिनके खेत में बालू हुआ करता था, जिनके खेत के सामने नदियां हुआ करती थी, वो किसान उस बालू के मालिक थे ना। अभी तो कारपोरेट मालूम हो गया है। ये अभी की वर्तमान सरकार के नहीं पूछेंगे, पिछली सरकारों ने कारपोरेट लागू कर दिया, इसमें जो है सिंडिकेट लागू कर दिया कि मध्य प्रदेश से, राजस्थान से कहाँ ठेकेदार हैं। तो ठेकेदार तो अब नहीं वोट मांगने जा रहे हैं, अब वोट तो निषाद पार्टी, निषाद समाज का है। तो जब जिसका वोट बैंक हो गया है वो कानून भी बनवा लेगा और पुराने काले कानून खत्म हो जाएगा। और एक आबादी है मछुआरों की, किसानों की, नौजवानों की, वो सब मिलकर 2022 की सत्ता की चाबी होंगे। हमारी डिमांड है कि सरकार से कि एक तो जो अन्न खाता है वही इन्हें सताता है कलम चला के 70 साल से। ये अन्नदाता है, स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए अन्न की बहुत जरूरत होती है। और अन्न खाने के बाद मस्तिष्क बढ़ता है और मस्तिष्क बढ़ने के बाद वो IAS PCS होता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन कभी भी 70 साल से कानून नहीं बनाया कि किसानों के हितों के लिए, कि किसानों के बेटे भी फ्री में इलाज पा जाए, फ्री में उन्हें शिक्षा मिल जाए, फ्री में उन्हें रोजगार मिले। ऐसा कभी कानून नहीं बना। बेचारे हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। इनको कृषि वैज्ञानिक चाहिए। ये परंपरागत तरीके से खेती तो करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, दुनिया में ग्लोबल विज्ञान कितना विकास कर चुका है। किसान कोसों दूर बातों को लेकर कि बुंदेलखंड एक ऐतिहासिक खंड है, यहाँ का भी बहुत बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ विदेशियों से, स्वदेशियों से। ऐसी जगह पर जहाँ भंडार हो पैसे का, खनन हो, बालू हो, गिट्टी हो, मोरंग हो, और ऐसे जहाँ इतनी संपदा हो और 70 साल से उन्हें पैकेज देते रहे हों, जनता का पैसा देकर कि बुंदेलखंड का विकास हो, तो पैकेज तो आता है लेकिन पैकेट फिर वापस चला जाता है।
उसके लिए यहाँ के लोगों को जगाने आया हूँ। और यहाँ एक बुंदेलखंड किसान यूनियन है जो किसानों के हकों के लिए, नौजवानों के हकों की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन उन्हें नए 2022 की सत्ता में हम लोग इस बुंदेलखंड की दर्जन भर सीटों पर दावा करेंगे कि जहाँ मछुआरे अधिक हैं, जहाँ हमारा यूनियन और संगठन अधिक है, और दो संगठन हो गए, वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2022 की सत्ता की भागीदारी होगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आप किसानों के साथ, किसान लगातार 9 महीने 10 महीने से आंदोलनरत है। केंद्रीय भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। 2022 में आप भाजपा के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे कि आप एक तरफ किसानों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किसान और नौजवान और दल, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। टिकैत के घर में एक दल है जिसके बीके, तो बंद कर देना चाहिए था उनको 3 कैसे कानून के लिए। नहीं, अभी कैसे कर सकते, जब हम 2 साल से सरकार के साथ है, 1.5 साल से कोरोना है, 6 महीने सरकार चलाने में लग जाता है। 70 साल से हम पिछली सरकारों ने, मेहमानों ने वोट तो ले लिया, इसको कानून बनाना होता, तो आज किसानों को रोड पर नहीं बैठना होता ना। हम तो अभी 2 साल बाद हम आएंगे। अभी हम 6 महीने बाद जो सरकार बनेगी उसमें हमारी भूमिका होगी। अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारी भूमिका नहीं है। हम 2019 की चुनाव में सहयोगी रहे हैं। हमारे हटने से भाजपा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम सहयोग करके इन पिछली सरकारों को हटाए हैं कि भविष्य में हम अच्छी